14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति पर भूलकर भी मत करना ये काम, वरना कंगाल होने में देर नहीं लगेगी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मकर संक्रांति पर बिल्कुल भी मत करना यह काम, वरना घर में छा जाएगी कंगाली। दोस्तों, मकर संक्रांति हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार माना जाता है, क्योंकि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ये साल का पहला पर्व होता। भारत के अलग अलग राज्यों में मकर संक्रांति को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस त्योहार को गुजरात में उत्तरायण कहा जाता है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस त्योहार को खिचड़ी कहा जाता है। साथ ही दक्षिण भारत में इस दिन को पोंगल के रूप में मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप सभी को बता दें कि जब सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में आते हैं, तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। ऐसे में सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना मकर संक्रांति कहलाता है। मकर संक्रांति के दिन तीर्थ स्थलों और पवित्र नदियों में स्नान के बाद दान करने का विशेष महत्व है। कहते हैं कि संक्रांति के दिन दान, दक्षिणा या धार्मिक कार्य करने से 100 गुना फल अधिक मिलता है। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य की उपासना का विधान है। इसके अलावा मकर संक्रांति के दिन कुछ खास उपायों को करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि संक्रांति के दिन किन उपायों को करना फलदायी रहेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल अद्भुत वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूले। मकर संक्रांति के दिन सुबह जल्दी ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें और शुद्ध होकर सूर्य के उगने का इंतजार करें। जब सूर्य उदय हो जाए, तब तांबे के लोटे या गिलास में शुद्ध जल ले और उसमें कुमकुम और लाल फूल डाल। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें। फिर कुश के आसन पर बैठकर सूर्य गायत्री मंत्र का जितना संभव हो जाप करें। यह मंत्र इस प्रकार है: ओम आदित्य विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात्। इस दिन अपने सुख और सौभाग्य में वृद्धि के लिए 14 की संख्या में किसी भी एक चीज का दान सुहागिन औरतों को जरूर करना चाहिए। अगर आप सूर्य देव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस दिन गुण और कच्चे चावल को बहते हुए जल में प्रवाहित करें। यदि आपके मन में कोई विशेष इच्छा है और आप उसे पूरी करना चाहते हैं, तो मकर संक्रांति के दिन तांबे का सिक्का या तांबे का चौकोर टुकड़ा बहते पानी में प्रवाहित करें। साथ ही लाल कपड़े में गेहूं और गुड़ बांधकर किसी जरूरतमंद को दान करें। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि मकर संक्रांति के दिन कुछ कार्य करने से बचना चाहिए। यदि आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, तो भगवान सूर्य देव और शनि देव नाराज हो सकते हैं। इसलिए इन नियमों का पालन करना आवश्यक है और आपको उनके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। साथ ही आपके घर में भी नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है और घर की सुख समृद्धि में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगी कि मकर संक्रांति पर कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, जिन कार्यों को डोट करने से घर में आर्थिक तंगी, नकारात्मक ऊर्जा आती है। मकर संक्रांति पर कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए। एक बासी और अशुद्ध भोजन। दोस्तों, धार्मिक परंपराओं में मकर संक्रांति के दिन ताजा और शुद्ध भोजन का सेवन अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसे में बासी और अशुद्ध भोजन का से मकर संक्रांति पर करना पवित्रता कोडोट भंग करता है। मकर संक्रांति का दिन हमारे मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने का अवसर प्रदान करता है और बासी भोजन का सेवन इस प्रक्रिया को बाधित करता है। मकर संक्रांति के दिन शुद्ध और ताजा भोजन तैयार करके उसका सेवन करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से न केवल आपके शरीर और मन को शांति और शक्ति मिलती है, बल्कि भगवान सूर्यदेव की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। इस दिन एक बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि सूर्यास्त के बाद भोजन न करें। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन करने से भगवान सूर्यदेव की कृपा प्राप्त नहीं होती और इसके परिणाम स्वरूप जीवन में अशुभ घटनाएं घट सकती हैं। साथ ही ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिससे घर का माहौल अशांत हो सकता है।
इस दिन बिना स्नान किए भोजन करने से भी बचना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि मकर संक्रांति के दिन बिना स्नान किए अनाज खाना जहर के समान होता है, क्योंकि हमारे जीवन में अन्न और जल का महत्व अत्यधिक है, इसलिए इनका आदर करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन अन्न और जल की बर्बादी करना या व्यर्थ फेंकना अशुभ माना गया है। यदि ऐसा किया जाता है तो भविष्य में भोजन के लिए भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ का दान करना बहुत पुण्यदय माना जाता है, लेकिन इन्हें फेंकना या उनका अपमान करना पाप की श्रेणी में आता है। इसलिए इस दिन इन चीजों का सम्मान करें और सही तरीके से दान करें, ताकि आप भगवान सूर्य देव की कृपा के पात्र बन सके। ऐसे में आपको इस दिन भोजन और जल का आदर करना चाहिए और इसे जरूरतमंदों गरीबों को बांटना चाहिए, क्योंकि इसको सबसे बड़ा धर्म माना गया है। 4 बिना कुछ दिए वापस ना भेजे। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन अगर गरीब ब्राह्मण या कोई असहाय व्यक्ति आपके घर पर या फिर आपकी चौखट पर आ जाए, तो उसे बिना कुछ दान किए उसे वापस नहीं लौटाना चाहिए। ऐसा करने से आप पाप के भागी बन सकते हैं और आपको जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। साथ ही आपको भगवान सूर्य देव और भगवान शनिदेव के दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपके घर आए हुए गरीब जरूरतमंद असहाय व्यक्ति को श्रद्धा पूर्वक कुछ न कुछ जरूर देकर भेजना चाहिए। 5 तेल का दान। जी हाँ दोस्तों, तो मकर संक्रांति के दिन तेल ना तो किसी को देना चाहिए और ना ही किसी से लेना चाहिए और ना ही किसी को दान करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन तेल का दान करने से व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए इस दिन तेल का दान करने से बचे, क्योंकि तेल का दान करने से व्यक्ति को शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम ही देखने को मिलते हैं। गरीबों को ना सताएं। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन गरीब को दान देने से आपकी समस्त मनोकामनाएं की पूर्ति होती है। ऐसे में इस दिन भूलकर भी किसी गरीब या जरूरतमंद का अपमान ना करे नहीं, तो ऐसा करने से आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। गरीबों को सता से आपको कभी भी ईश्वर का आशीष नहीं मिलता है। इसके साथ ही मकर संक्रांति के दिन अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। वैसे तो कभी भी ना तो किसी का अपमान करना चाहिए और ना ही किसी को अपशब्द कहना चाहिए, लेकिन मकर संक्रांति के दिन खासकर इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में आपको इस पवित्र दिन पर अपनी वाणी में मधुरता लानी चाहिए। 7 अंधकार में भोजन करना। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य देव की उपासना का विशेष महत्व है। ये त्योहार सूर्य देव को समर्पित होता है, इसलिए सूर्यास्त के बाद भोजन करने से बचना चाहिए। साथ ही धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन अंधकार में भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंधकार में भोजन करना हमारी पाचन प्रक्रिया और आध्यात्मिक ऊर्जा पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। ऐसे में इस दिन सुबह सूर्योदय के बाद स्नान करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से इस दिन की धार्मिक भावना और सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। इस दिन सूर्य देव के प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाती है और अंधकार में भोजन से परहेज करने से जीवन में सकारात्मकता और शांति का अनुभव होता है। इसके साथ ही मकर संक्रांति पर लोहे या लोहे से बने सामान खरीदने को बहुत अशुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि लोहे का संबंध न देव से होता है और इस दिन लोहे की चीजें खरीदने से जीवन में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है और शनि दोष का प्रभाव बढ़ सकता है। इसके विपरीत लोहे का दान करना इस दिन शुभ माना गया है। यदि आप मकर संक्रांति के दिन लोहे की वस्तुएं जैसे बर्तन या उपकरण खरीदते हैं, तो इससे आर्थिक समस्याएं या स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां हो सकती है। इसलिए इस दिन लोहे की चीजें खरीदने से बचे और इन्हें दान करे। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और जीवन के संकट दूर होते हैं। दान का यह कार्य आपके बिगड़े हुए कार्यों को भी बिना किसी अड़चन के पूर्ण करने में मदद करता है और जीवन में शुभ परिणाम लाता है। इसके अलावा मकर संक्रांति के दिन तेल खरीदने से भी बचना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से तेल को शनिदेव का प्रतीक माना जाता है और इस दिन तेल खरीदने या इस्तेमाल करने से नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा मिल सकता है। इसलिए इस दिन तेल का उपयोग कम से कम करें
और इसे खरीदने से परहेज करें। शनिदेव की कृपा पाने के लिए तेल को दान करना अधिक शुभ माना गया है और शनि दोष का प्रभाव जीवन में बढ़ सकता है, खास